ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में एक भक्त भगवान से भजन के माध्यम से कहता है कि हे प्रभु, अगर आपका अवतार हो जाए तो क्या क्या हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रिज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। गरीबों को उठा लो सांवले घर अपने हाथों से, इसमें शक नहीं दीनों का जीर्णोद्धार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रिज में फिर से अवतार हो जाए। लुटा कर दिल जो बैठे हैं, लुटा कर दिल जो बैठे हैं, वो रो रो कर ये कहते हैं, किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रिज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। बजा दो रसमयी अनुराग की वह बांसुरी अपनी, जिसकी तान का हर तन में पैदा तार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रिज में फिर अवतार हो जाए। पड़ी भव सिंधु में है दीनों की दृग बिंदु की नैया, कन्हैया तुम सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रिज में फिर अवतार हो जाए। भगवान का अवतार जब जब भक्त भावना से दिल से पुकारता है, भगत के हृदय में ही होता है। तो जो करुणा कर तुम्हारा ब्रिज में फिर अवतार हो जाए, हे प्रभु, ये हृदय ही ब्रज है। और अगर आपका अवतार इसमें हो जाए,
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कहें तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। जो भक्ति का चमन हमारे हृदय से दूर हो चुका है। वास्तविक भक्ति तो तभी जीव के अंदर पैदा होती है जब भगवान का अवतार महसूस होने लगता है, भगवान की कृपा महसूस होने लगती। उसके पहले तो जो भी साधक करता है, जीव करता है, मनुष्य करता है, वो भक्ति के लिए एक प्रयास मात्र है। लेकिन जब ये विश्वास हो जाता है, प्रहलाद की भक्ति उस दिन पूर्णतः विश्वास में बदली जिस दिन बच्चों ने कहा इस फूल में तुम्हारे भगवान हैं। प्रहलाद जी ने कहा हाँ है। तो बोले इसको तोड़ो। तो प्रहलाद जी ने तोड़ दिया। बोले अब इसको तुम्हारे भगवान में अगर शक्ति है तो डाली में लगा दो। कहें भाई आज तक तो हमने भी नहीं देखा है, देख लेता हूं। प्रहलाद जी ने ऐसे छुआया, फिर फूल गुलाब का लग गया। विश्वास हो गया कि नहीं प्रभु हैं। उस दिन से डूब के लग गए उनको। हो गया कि अब तुम अपने आप को अकेला क्यों समझते हो, जो तुम्हें भेजा है वो तुम्हारे साथ है, हर जीव के वो साथ है। इसलिए हम सब अकेले नहीं बल्कि वो हम सबके साथ है। वो निकल जाता है तब ये शरीर अकेला हो जाता है। हमारे दादा गुरु महाराज रोज प्रभात फेरी किया करते थे गांव में, सीताराम सीताराम हरे राम ढोलक मजीरा के साथ पूरे गांव में संकीर्तन। एक दिन भजन में बैठे रह गए लेट तक, बैठे बैठे सुबह हो गई। उस दिन 3 बजे रात में प्रभात फेरी करने नहीं निकले, लेकिन हर गली में सीताराम सीताराम की ध्वनि सबको सुनाई दी। सुबह हुआ, हर गली से, हर टोले से, हर वार्ड से लोग आने लगे। बोले परमहंस जी आज किस रास्ते से चले गए, आवाज बड़ी मधुर थी, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए। हम लोग सोचे पीछे लग जाएंगे, तब तक आप आगे बढ़ गए। महाराज जी कहें भाई आज तो मैं गया ही नहीं था, ये लोग मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब हर गली से एक ही बात, तब दादा गुरु महाराज समझ गए। लगता है भगवान ने परिक्रमा की पूर्ण विश्वास हो गया। उस दिन से और भजन में डूब के लग गए। तो कहते हैं भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। प्रभु अवतार अगर महसूस होने लगे तो ये भक्ति का चमन जो उजड़ा हुआ है, जो ये विश्वास कभी टिकता है कभी टूट जाता है, कभी टिकता है कभी टूट जाता है, गिरगिट गौने जाए गिरता उठता रहता है, उसमें गुलजार आ जाएगा अगर आप अपना आभास, अपना अवतार महसूस करा दो। गरीबों को उठा लो सांवले घर अपने हाथों से। इस दुनिया में गरीब कौन है? जिसके पास बहुत दौलत है वो अमीर है क्या? जिसके पास दौलत नहीं है वो गरीब है क्या? नहीं। जिसके पास ये बाहरी दौलत और बाहरी दौलत न रहना, ये गरीबी अमीरी का परिभाषा नहीं, बल्कि अमीर वो है आध्यात्मिक पथ में जिसके पास भगवान के नाम रूपी दौलत है, और गरीब वह है जिसके पास नहीं है। कबीर साहब ने कहा कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूं जहाँ राम नाम धन होय। तो गरीब वह है प्रभु जिसके पास भक्ति नहीं है, वो गरीब है। उसने पत्थर सोना हीरा धातु बहुत जुटा लिया लेकिन है गरीब का गरीब।
और उस गरीब को प्रभु आप उठा लो, अपना आभास करा दो, अपनी भक्ति भी आप उसे दे दो। भगवान राम कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवा शरण सभयत की मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, सद्य करहु तेहि साधु समान। गरीब वो है जो पर्दा में जीता है। इसलिए हे प्रभु, उस गरीब को भी आप उठा लो, और आप उठा लोगे उसे, जरूर वो भक्ति पा जाएगा। तो इसमें शक नहीं, दीनों का जीर्णो धार हो जाए। जैसे आप मंदिर का, घर का, रोड का जीर्णोद्धार करते हैं, मतलब फिर से बनाते हैं, तो वो गरीब जो बेचारा कभी भक्ति नहीं कर पा रहा था, उसका भी जीर्णोद्धार हो जाएगा, वो भी राम राम जपने लगेगा। लुटा कर दिल जो बैठे हैं, वो रो रो कर ये कहते हैं, किसी सूरत में सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। भगवान जो आपके ऊपर अपना दिल लुटा दिए हैं, दिल दे दिए हैं। उद्धव से गोपिकाओं ने कहा कि एक मन था उद्धव जी, वो हम लोगों ने लुटा दिया कृष्ण पर। उद्धव मन न भयो 10-20, एक सुर हो गयो श्याम संग को और राधे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20। राधा जी ने अपना दिल लुटा दिया भगवान पर। वो रात दिन वो गोपिकाएं, वो ब्रजवासी, या आज भी जो भगत हैं, जो भगवान पर दिल लुटा दिए, माता मीरा, आज इस समय भी ऐसे तमाम भक्त हैं जिनका रो रो कर ये हाल है कि प्रभु कब मिल जाओ। भरत जी का रोते रोते आंख से आंसू रुकता ही नहीं था। हनुमान जी ने जब लास्ट दिन देखा, क्योंकि लास्ट दिन 14 वर्ष की आयु अवधि रोते रोते बीती, क्योंकि लास्ट दिन भगवान ने कहा हनुमान जल्दी जाओ, नहीं भरत पागल है, प्राण दे देगा। तो लास्ट दिन भी भरत की वही दशा थी कि राम राम रघुपति जपत, श्रवण नयन जल जात। हनुमान जी ने देखा कि राम राम भगवान का नाम जप रहे हैं और ये नयन से जल बह रहा है, नयन स्रवत जल जात। देख कुशासन, कुशा के आसन पर बैठे हुए भरत जी थे। जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। तो रो रो करके भक्तों का बुरा हाल हो जाता है कि किसी भी सूरत में हमें भगवान का दीदार हो जाए। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत। राम राम भरत जी जप रहे हैं, श्रवत नयन जल जात। तो आगे कहते हैं कि बजा दो रसमयी अनुराग की वह बांसुरी अपनी, जिसकी तान का हर तन में पैदा तार हो जाए।
भगवान की वो रसमयी बांसुरी है। बांसुरी, एक बांसुरी तो आप देखते हैं भगवान कृष्ण बजाते रहते थे, उसकी मधुर ध्वनि निकलती थी। एक बांसुरी अभी हम लोग की सुर जो है बेसुरी हो गई है। इसके साथ साथ न जाने कितने संकल्प अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं। जब सारे संकल्पों का अंत हो जाए, सिर्फ नाम अंदर जाए, ओम अंदर से बाहर आवे ओम, तो वास्तविक बांसुरी बजने लगती है। यही रसमयी बांसुरी है। और जिसकी तान का हर तन में पैदा तार हो जाए, भगवान आप चाह दो तो तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पे कर दे। काबे की तरफ ये रुख न सही, रुख की ही तरफ काबा कर दे। तो प्रभु तान का हर तान में पैदा तार हो जाए हर जीव। ये श्वास प्रश्वास का भजन बैखरी मध्यमा पश्यंती परा में पहुंच जाएगा अगर आप अपना ये भक्ति का रस उसके हृदय में डाल दोगे। जिस दिन रस भक्ति का पैदा तो बैखरी से जपने लगेगा, मध्यमा पहुंच जाएगा, अनुराग जग जाएगा, फिर वहीं पश्यंती में, फिर परा में। आगे कहते हैं पड़ी भव सिंधु में है दीनों की दिग्र बिंदु की नैया। बिंदु जी का बड़ा प्यारा यह भजन है कि पड़ी भव सिंधु में है दीनों की दिग बिंदु की नैया। कन्हैया तुम सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान ये भव सिंधु संसार में हम दीनों की, दुखियों की, दीन दुखी वही है जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में है। और आप अगर सहारा दे दो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जय प्रभु कन्हैया आप सहारा दे दो, दियो ये बेड़ा, ये आवागमन से मुक्ति से जीव आत्मा पार होके आपके शरण में आ जाए। इसलिए जो करुणा कर तुम्हारा ब्रिज में फिर से अवतार हो जाए। आपका हृदय में अवतार होगा तो लास्ट लाइन में बेड़ा पार हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांति शांति। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।